भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सब संतन की जय हो। श्री सब भक्तन की जय हो। श्री संत कुंज आश्रम धाम की जय हो। श्रीमत कारण करुणा करुणालय कृपा निधान दया निधान करुणा निधान आनंद कंद श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री राधा गोविंद भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत कथा राम कथा के ऋषिक नंद बलवंत अंजनी नंदन संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज विरागी वीतरागी त्यागी तपोरिष्ट अनंत श्री भूषित पूज्यपाद आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों को अनंत कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए कथा मंडप पर उपस्थित श्रद्धा में भक्ति में देवियों एवं सज्जन वृंद भागवत वृंद श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में हम सब लोग इस पावन पवित्र वैकुंठ धाम में उपस्थित होकर के आज चतुर्थ दिवस की प्रथम सत्र की कथा में हम सब लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। अतः हम सभी भावुक जन प्रेमी जन श्री बद्री नारायण भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए और कथा का आज हम सब लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। निश्चित ही भगवान की बड़ी कृपा है। तो जो संयोग समागम हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, इस पावन वैकुंठ धाम में भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित आप सबके हम सबके अनंत जन्मों के पुण्यों को उदय से सब कुछ संभव होता है। जो आज हम सब लोग इस पवित्र देव भूमि पर विराजमान होकर के सुंदर भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबके पुण्यों का फल है। जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, जब कोई सुकृत करता है या और भी परमार्थ के बहुत सारे कार्य होते हैं, वो जब व्यक्ति के द्वारा होते हैं, जब उन पुण्यों का संयोग बनता है, समागम होता है, तब ऐसा सुखद अवसर प्राप्त होता है। ये सब लोगों को निश्चित भगवान की बड़ी कृपा रही। आज हम सब लोग कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 ऋषियों के मध्य में उच्च आसन पर आसीन परम वंदनीय श्री सूत जी महाराज श्री पूर्वापर की चर्चा करते हुए भागवत की सुंदर कथा बताई। वही पावन प्रसंग श्री शुकदेव भगवान परीक्षित जी के लिए कहना आरंभ करते हैं। हम सब लोग उसी सूत सौनक संवाद को श्रवण करते हैं। कल हम सब लोग ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी ऐसे भगवान के परम भक्त हुए जिन्होंने 6 माह में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को पाने के लिए कोई उम्र ऐसा नहीं है कि अभी हम छोटे हैं, क्या भजन करना। लोगों की एक धारणा है, धारणा ये रहती है कि अभी क्या उम्र चली जाती है भजन करने की, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये पूरी तरह से भ्रम है। अगर आप छोटे से भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, भागवत धर्म नहीं गाया, तो बुढ़ापे में कभी राम राम नहीं कहेंगे। सोचो कि बुढ़ापा में राम राम जपेंगे, कभी नहीं जपेगा। इसलिए आज से ही आरंभ कर दीजिए, राम राम कहने का अभ्यास बना लीजिए। प्राण प्रयाण समय कब बात पिते, जब वो अवस्था आ जाती है तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है। राम कहना तो बहुत दूर की बात। इसलिए इस बात को सभी लोग ध्यान रखें कि आज से ही आरंभ कर दें। और ये बिल्कुल बात सत्य है कि जिसने छोटे से राम राम नहीं जपा, वो बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता। देख लीजिए आज यही स्थिति है। जो जिसने छोटे से भागवत धर्म को गाया, बुढ़ापे में ही गा रहा है, और जिसने छोटे से नहीं गाया तो बुढ़ापे में तो कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम सब लोग जैसे ध्रुव जी 6 माह में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, और ध्रुव जी 6 माह में ही भगवान को प्राप्त करके अपने नगर के लिए आए। और सुंदर कथा आती है भागवत जी में कि ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। भारत का सम्राट बनकर के राज्य का संचालन किया। एक कथा आती है ध्रुव जी के प्रसंग में कि एक बार ध्रुव जी का एक छोटा भाई है उत्तम, ये सुरुचि का पुत्र है उत्तम, और एक दिन किसी कारणवश पहुंच गए यक्षों के लोक में, और यक्ष लोक में गया, कुछ अभद्रता किया तो यक्षों ने मिलकर के उत्तम का वध कर दिया।
और जब ध्रुव जी को पता चला कि हमारे भाई को वध कर दिया यक्षों ने, तो ध्रुव जी संपूर्ण सेना लेकर यक्षलोक में आक्रमण कर दिया और निरापराध यक्षों का वध करने लगे ध्रुव जी। अब कौन समझाए ध्रुव को कि तुम जिस मार्ग में चल रहे हो ये भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है। तुम्हारा भाई तो उदंड था। तो स्वयं महाराज मनु जी आए। मनु जी ध्रुव जी के बाबा हैं। तो ध्रुव जी को आकर के मनु जी ने समझाया कि हे पुत्र ध्रुव, तुम्हारा भाई तो उदंड था और उसको उदंडता का दंड मिला है, इसलिए तुम वृथा ही निरापराध यक्षों का वध कर रहे हो, क्योंकि ये भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है। भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं वो उनका ये मार्ग नहीं है, इसलिए इस मार्ग को त्याग दो और वापस नगर के लिए चले जाओ। और जब महाराज मनु ने समझाया तो ध्रुव जी ने युद्ध बंद किया और आ गए अपने निवास भवन। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात एक दिन महाराज ध्रुव जी ने निश्चय किया कि अब यहाँ का समय पूरा हो गया, अब यहाँ से चलना चाहिए। तो अपने पुत्र उत्कल, ध्रुव जी के पुत्र का नाम उत्कल को ध्रुव जी ने राज्य अर्पण किया और भगवान का ध्यान लगाया। जैसे ही ध्यान लगाया वैसे विमान भगवान का आ गया ध्रुव को लेने के लिए। भगवान के भक्त विमान से जाया करते हैं, विशेष विमान भगवान का आता है, भगवान के भक्तों को लेकर के जाता है। ध्रुव जी के लिए विमान आया। जैसे ध्रुव जी आगे बढ़े तो वहां एक स्त्री प्रकट हो गई ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी ने कहा तुम्हारा परिचय? तो उस स्त्री ने कहा महाराज मैं इस लोक की स्वामिनी हूँ, मेरा नाम मृत्यु देवी है। ध्रुव जी ने कहा तो मैं क्या करूं, आप सामने सट जाइए। बोले नहीं हटूंगी, पहले आप मुझे वरण करिए, पहले आप शरीर त्यागिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उसे मुझे स्वीकार ही करना पड़ता है। साथ शरीर कोई नहीं जाता। यहाँ चींटी जन्म लिया है उसे भी शरीर त्यागना है, हाथी जन्म लिया उसे भी शरीर त्यागना है, और हम आप जन्म लिया तो हमें आपको भी शरीर त्यागना ही पड़ेगा। साथ शरीर कोई नहीं जा सकता। अब ध्रुव जी के सामने बड़ी समस्या। ध्रुव जी ने कहा अब क्या मुझे मरना भी पड़ेगा? बोले हाँ बिल्कुल मरना पड़ेगा, आप पहले मुझे स्वीकार करिए। तो ध्रुव जी भगवान के पार्षदों की तरफ दृष्टि डाली तो भगवान के पार्षदों ने इशारों से कहा महाराज इस स्त्री को बोलो कि जरा सर अपना नीचा करें। ध्रुव जी ने कहा वो मैं स्वीकार कर लूंगा, तुम सर नीचा करो। और जैसे वो मृत्यु देवी सर नीचा करती हैं तो ध्रुव जी को भगवान के पार्षदों ने इशारा किया और बोले कि इसके शीर्ष में पैर रख विमान पर विराजमान हो जाइए। और श्री सुखदेव भगवान ये बात कहते हैं कि ध्रुव जी मृत्यु के शीर्ष पर मृत्यु मूर्धन्य पदम दत्वा, भागवत जी में श्लोक के साथ श्री सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु मूर्धन्य पदम दत्वा आरूरादभुतम ग्रहम। मृत्यु देवी के शीर्ष पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान पर सवार हो गए और ये घोषणा कर दिया स्वयं सुखदेव भगवान कि ब्रह्मा जी के सृष्टि में एक ऐसा बालक ध्रुव हुआ है जो मृत्यु देवी पर भी विजय प्राप्त किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। नहीं, मृत्यु पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, जो भगवान के अनन्य उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, उन्हें मृत्यु भी स्पर्श नहीं करती, वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये भक्तों का चरित्र है। आगे चल करके महाराज ध्रुव जी के पुत्र उत्कल के पुत्र अंग के पुत्र बेन हुआ और बेन ने धर्म शास्त्रों के विपरीत कार्य किया। संतों ने समझाया बेन को कि हे महाराज जो मार्ग आपने स्वीकार किया है ये भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है, इस मार्ग को त्याग दीजिए। बेन नहीं माना, संतों का ही अपमान करना आरंभ कर दिया। तो एक दिन संतों को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया और उसे तत्क्षण संतों ने श्राप दे दिया। तो बेन की मृत्यु हो गई। और जब बेन की मृत्यु हो गई तो संतों के सामने बड़ी भारी समस्या कि इस राज्य का संचालन कौन करे, क्योंकि जब राजा ही नहीं तो प्रजा निरंकुश हो जाएगी। कैसा हो, बड़ी समस्या। तो महात्माओं ने बेन की भुजाओं का मंथन किया और जब भुजाओं का मंथन किया तो महाराज पृथु जी जन्म लिए और अपने पत्नी अर्ची के सहित
ये पृथु जी भी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार जो भगवान किया है उनमें 24 अवतार में एक पृथु का भगवान का अवतार है। और पृथु जी अवतार लिया, उनको वहां का राजा बनाया महात्माओं ने मिलकर के। और महाराज पृथु जी ने कि राज्य की बड़ी सुंदर चर्चा भागवत में आई है। पहली चर्चा तो यह है कि महाराज पृथु जी ने इस पृथ्वी का दोहन किया। महाराज पृथु जी के राज्य की, क्योंकि महाराज पृथु के पूर्ववर्ती जो राजा थे उनके द्वारा जो अपराध हुआ, पाप कर्म हुआ, वो प्रकृति पर पड़ा और प्रकृति एक साथ सारे समाज को दंड दिया। प्रजा भूखे मर रही थी। तो महाराज पृथु जी ने एक दिन निश्चय किया कि इस पृथ्वी का वध कर दूं। ये पृथ्वी प्रजा के अन्न को निगल जाती है। प्रजा 1 किलो अन्न बोती तो उनको 1 पाव ही मिलता। तो एक दिन महाराज पृथु जी ने अपना आयुध उठाया और पृथ्वी का वध करने के लिए चल दिया। वसुधे तुम वधिष्यामि, हे वसुधा तुम वध के योग्य हो, मैं तुम्हारा आज वध कर दूंगा। और जैसे पृथ्वी ने देखा कि महाराज पृथु जी आयुध ले लिया, वध कर देंगे, तो ये पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लिया और गाय का वध नहीं किया जा सकता। महाराज पृथु जी ने कहा, हे पृथ्वी तुमने गाय का रूप धारण करके आज तो बच गई, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम हमारे प्रजा के अन्न को निगल जाती हो। इस पृथ्वी रूपी गाय ने कहा कि हे महाराज आप मेरा वध करके मुझे क्या, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपकी प्रजा आक्रमण हो चुकी है। आप अपने पहले प्रजा को कर्म का उपदेश कराइए, और जब आपकी प्रजा कर्म करेगी तो फल उसे निश्चित प्राप्त होगा। और इतने में भी अगर आपको संतुष्टि नहीं तो हमारा आप दोहन कर ले। तो महाराज पृथु जी ने अपने प्रजा को कर्म का उपदेश कराया। ये भारत भूमि कर्म भूमि है, इस बात को सब लोग ध्यान रखें। ये कर्म भूमि, यहाँ कर्म ही प्रधान है। यहाँ भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, दैव दैव आलसी पुकारा, ये आलसियों की भाषा है, जिनको कुछ नहीं करना, जो जिनको सिर्फ खाना है, सोना है, बस बताना है, उनकी भाषा है। पर जो उद्योगशील व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, तो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। ये भारत भूमि कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और महाराज पृथु जी ने उत्तम उपदेश कराया और फिर पृथ्वी का दोहन किया गया। और आज जो भी आपको लक्षित रूप से वस्तु दिखाई दे रही है, ये आसमान से नहीं टपकी, ये धरा से ही मिली है, पृथ्वी से मिला है। जो भी कुछ दिखाई दे रहा आपको, इसलिए इस पृथ्वी का नाम है रत्न गर्भा। ये पृथ्वी रत्न गर्भा है, सब कुछ पृथ्वी में ही मिला है। और उनकी प्रजा सुख का अनुभव किया। ये सुंदर चर्चा करते हुए आगे की कथा में श्री सुगत। और एक और बात यहाँ आई है पृथु जी की, कि महाराज पृथु जी के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी को समतल किया गया है। ये पहले ये पृथ्वी उबड़ खाबड़ बंजर भूमि हो चुकी थी, तो महाराज पृथु जी ने ही संपूर्ण पृथ्वी को जो उबड़ खाबड़ थी वो समतल बना करके जोतने बोने योग्य बनाया। और पृथ्वी का दोहन करके उनकी प्रजा, जब पृथ्वी का दोहन हुआ तो सभी लोगों ने दोहन किया पृथ्वी का। देवताओं ने किया, दैत्यों ने किया, हम लोगों ने किया। अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस पृथ्वी का दोहन करके प्रजा सुख का अनुभव किया। और आगे चल करके महाराज पृथु जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। संकल्प लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करना है। पहले के समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ करते, अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए समय समय पर। और 99 अश्वमेध यज्ञ महाराज पृथु जी के पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र को चिंता हुई कि महाराज पृथु जी कहीं हमारा इंद्र पद प्राप्त करने के लिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो महाराज पृथु जी का अश्व चुरा ले गए इंद्र। पहले अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाए, घोड़ा, उसको कोई नहीं पकड़ता था। अगर उसको कोई पकड़ ले तो यज्ञ की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता, युद्ध हुआ करता, उसकी बड़ी प्रक्रिया हो जाया करती। तो महाराज इंद्र ने अश्व को चुरा ले गया। महाराज पृथु जी को जानकारी हुई कि इंद्र ने अश्व चुरा ले गया, तो महाराज पृथु जी को बड़ा क्रोध आया। और क्रोध में आकर के पृथु जी ने आयुध उठा लिया इंद्र का वध करने के लिए। बोले आज इंद्र का ही वध कर दूंगा मैं। बताओ, इतना बड़ा तो साहस उसने हमारे यज्ञ के अश्व को चुरा ले गया। जैसे ही आयुध लेकर के महाराज पृथु जी बढ़े तो आचार्यों ने मना किया पृथु जी को कि हे महाराज, आप यजमान की दीक्षा ले लिया है, और यजमान का दीक्षित व्यक्ति अगर हाथ में आयुध लेकर के युद्ध के लिए जाए तो यज्ञ की मर्यादा का हनन होगा,
खंडन हो जाएगा। इसलिए आप आयुध अपना रख दें, आप आदेश करें। हम लोग आचार्य हैं, मंत्र पढ़ेंगे और ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि स्वयं इंद्र अश्वा के सहित आएगा और इसी हवन कुंड में स्वाहा हो जाएगा। और जैसे ही हवन आचार्यों ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया, पृथु जी ने आदेश किया, मंत्र आरंभ हुए। भगवान नारायण को चिंता हुई कि अरे अगर इंद्र आहुति हो जाएगी, इंद्र ही स्वाहा हो जाएगा तो और भी अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान नारायण स्वयं इंद्र का हाथ पकड़ करके और पृथु के यज्ञ मंडप पर प्रकट हो गए और बोले, हे पृथु, ये इंद्र तुम्हारा अपराधी है, इसे क्षमा कर दो। पृथु जी ने कहा, जिसने अपराध किया वो तो क्षमा मांगता नहीं और आप कहते क्षमा कर दें। तो भगवान ने कहा, ये इंद्र देवता सभी अपने पुत्र हैं, इनसे अपराध हो जाए तो इन्हें क्षमा कर देना ही अच्छा होगा। मुझे लगता है क्षमा कर देने में ही समाज धर्म की भलाई है, यज्ञ की भलाई है। और जब भगवान नारायण ने ये बार बार आज्ञा दी पृथु जी को, तो पृथु जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया वही। और जब इंद्र को क्षमा किया तो भगवान अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे पृथु, वरदान मांग लो। पृथु जी से वरदान मांगने के लिए भगवान ने कहा और पृथु जी ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा है। इतना सुंदर वरदान मांगा है, इतना अद्भुत वरदान मांगा है। अभी एक दिन हम चर्चा कर रहे थे पृथु जी के विषय में भागवत में कि महाराज पृथु जी ने भगवान से वरदान मांगा है तो सिर्फ एक ही वरदान मांगा कि प्रभु मुझे 10,000 श्रवणेन्द्रियाएं प्रदान कर दीजिए। वितुत्स कर्णः, कोई कामना नहीं जीवन की, एक ही कामना है, इतने श्रवणेन्द्रिय आप प्रदान कर दीजिए, मैं आपकी कथा श्रवण करता रहूं, कथा श्रवण करता रहूं, कथा श्रवण करता रहूं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में वंदना का प्रकरण पढ़ें और वंदना के प्रकरण में एक बात लिखते हैं और वो बात लिखा है कि पुनि बंदो पृथ्वीराज कुमारा। पृथु जी की 2 बार वंदना गाई है। क्यों गाई है? क्योंकि महाराज पृथु जी ने भगवान की कथा श्रवण हेतु 10,000 श्रवणेन्द्रियाएं, हम लोग तो 2 कान का सदुपयोग नहीं करते। भगवान ने दिया है कि कथा सुनो, कथा सुनो, फिर भी हम लोग सदुपयोग नहीं करते। प्रपंच चालू हो जाए तो खूब सुनेंगे प्रपंच, खूब बताएंगे भी। कथा सुनने में मन नहीं लगता, आलस आ जाएगी, निद्रा आ जाएगी। तो काल निद्रा की औषधि तो मिल गई हम लोगों को। जब निद्रा आए तो बस खड़े हो जाओ, कीर्तन करो, ताली बजाकर नृत्य करो भाव से। और जितने भाव से संकीर्तन आप गाएंगे उतनी दूर निद्रा भाग जाएगी और उसको आने में समय लगेगा 15 मिनट, तब तक पुनः कथा में कोई संकीर्तन हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग कीर्तन करते रहें बीच बीच में, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। या तो माला हाथ में ले लें, माला नहीं तो झोली ही डाल लें अपने गले में। झोली डाल पड़ी रहेगी तो कहीं न कहीं बीच बीच में हाथ चला ही जाएगा। तो जहाँ राम है वहाँ निद्रा नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिए। प्रेम से कथा को सुनिए, ये सौभाग्य मिला है इस पवित्र देवभूमि में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हम लोगों को। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिताना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिताना। कथा तुम्हारी सुभग सरिताना। जिनके श्रवण समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जिनके श्रवण समुद्र समाना। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान दिया है राम जी को। हे प्रभु आप 14 स्थान में रहें। बाल रामायण को पढ़ें, उसमें वाल्मीकि जी ने प्रदान किया है राम जी को।
तो 14 स्थान में एक स्थान ये भी दिया है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण ही समुद्र के समान है, उनके हृदय में आप निवास करें ठाकुर जी, वहीं भगवान निवास करते हैं। इसलिए पृथु जी कहते हैं कि आपकी कथा नदी बन जाए और हमारे कान समुद्र बन जाएं। जैसे संसार की सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, ऐसे ही आपकी कथा नदी बन जाए। संतों के मुखार बिंद से जो आपकी सतत निरंतर निर्झरणी के रूप में कथा निर्झरित होती है, वो कथा मैं सदा पान करता रहूं, पान करता रहूं, प्रणाम करता रहूं। और भगवान ने वरदान भी दिया, और पृथु जी ने संपूर्ण जीवन सिर्फ कथा ही श्रवण किया और कुछ नहीं किया। ये महाराज पृथु जी का पवित्र चरित्र। श्रवण करने मात्र से ही जीव के हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, कथा के प्रति प्रेम हो जाता है। ये फल श्रुति है पृथु जी के चरित्र की। और आगे चल करके इन्हीं महाराज पृथु जी के पुत्र आर्त ध्यान हुए, हविर धान हुए, प्राचीन बरहिसद हुए। ऐसे इनकी वंश की परंपरा आगे बढ़ती गई। श्री सुखदेव भगवान ध्रुव जी के वंश की चर्चा करते हुए महाराज मनु के छोटे पुत्र का नाम था प्रियाव्रत, उसकी चर्चा किया है पंचम स्कंध में। आज भगवान का जन्मोत्सव भी हम लोग मनाएंगे। आज बद्री विशाल भगवान के पवित्र प्रांगण पर भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया जाए। भाव से हम लोग गाएंगे, प्रेम से गाएंगे। अद्भुत समय सहयोग मिला है हम लोगों को भगवान का अवतरण उत्सव में। बहुत सारी सामग्रियां यहाँ लुटावे के लिए पहले से रख दिया गया है। अभी चश्मा लगा के लूटेंगे हम सब लोग इसको। जब जन्म होगा भगवान का तो प्रेम से इसको अभी कथा सुनिए, फिर भगवान का सुंदर अवतरण उत्सव। ऐसा उत्सव इच्छा है हम सबकी मनाएं, प्रेम से सभी लोग नृत्य करते हुए बधाई गीत गाएंगे और भगवान को बधाई, बद्री नारायण भगवान को बधाई देंगे। आज ऐसा अवसर सहयोग बन रहा है हम सबके जीवन में। तो पहले कथा, पूर्व कथा है जितनी भागवत जी की, उनको श्रवण कर लेते हैं। तो महाराज प्रियाव्रत की चर्चा किया है। तो प्रियाव्रत की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव जी ने बताया कि प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर लिया वही प्रियाव्रत है। जैसे आपने आज निश्चय किया कि आज एकादशी हम उपवास करेंगे, व्रत रहेंगे, अच्छी प्रतिज्ञा है, करना चाहिए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जीवन में करना हो तो अच्छी प्रतिज्ञा करें। लोग तीर्थ जाते हैं और कुछ छोड़ करके आते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी हम तो तीर्थ कराए। हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। हमने कहा तीर्थ में कुछ छोड़ा भी आपने? बोले हाँ छोड़ आए। हमने कहा क्या छोड़ा? बोले आलू छोड़ आए। हमने कहा तो तुमको पहले से शुगर है, आलू नहीं खाते थे। अगर छोड़ना है कुछ तीर्थ में तो आप छोड़िए काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इसको त्यागिए कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। अगर तीर्थ में कुछ आपको छोड़ने का संकल्प है, आप, मैं अभी लास्ट दिन संकल्प कराऊंगा सबसे कि आप लोग क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। पर आलू भाटा कोई कहे छोड़े तो इसको हम नहीं मानेंगे। आप कुछ न कुछ ऐसा छोड़कर विकारों को त्यागिए। हाँ, विकारों को त्याग करके जाइए कि हम विकारों को त्यागेंगे। अब कौन सा व्यक्ति क्या त्यागता है मैं नहीं जानता, पर अंतिम दिन ये बात रखी जाएगी यहाँ व्यासपीठ से कि आप क्या त्यागते जाएंगे यहाँ से। कुछ न कुछ त्यागिए, कुछ न कुछ छोड़िए, तभी तो इसका लाभ मिलेगा तीर्थ में कथा सुनने का। नहीं फिर मतलब ही क्या रह गया। सब लोग ऐसा संकल्प आज से विचार करिए कि क्या छोड़ू, क्या छोड़ू, क्या छोड़ू। पर ये बात नहीं मानी जाएगी कोई आलू छोड़ दे, कोई भाटा छोड़ दे। लहसुन प्याज तक ठीक रहेगा, अगर लहसुन प्याज छोड़ रहे हैं तो भी ठीक है। लहसुन प्याज भी एक तामसी चीज है, उसका सेवन करना भी दोष बताया है। कथा आती है कि लहसुन प्याज जो पाते हैं तो अगर एक दिन आपने प्याज लहसुन पा लिया, 27 दिन तक उसके शरीर में उसका प्रभाव बना रहता है। और 27 दिन के अंदर अगर शरीर शांत हुआ तो एक कल्प तक उसे नरक में वास करना पड़ता है। इतना बड़ा दोष बताया है। एक दिन पाने में 27 दिन तक वो प्रभाव शरीर में रहता है। तो ऐसी चीज को आपके त्याग करके जाइए यहाँ से, तो आपको उसका लाभ मिलेगा, पुण्य भगवान का प्राप्त होगा। इसलिए अच्छी प्रतिज्ञा करें, जीवन का ये संकल्प करें कि जीवन में हम अच्छी प्रतिज्ञा करेंगे, प्रियाव्रत बन जाएंगे। और प्रियाव्रत जी ने
ये 7 द्वीप के राजा हैं। भागवत में कथा आती 7 द्वीप, भारत में 7 द्वीप हैं और ये 7 द्वीप के राजा हैं पृथु जी और प्रियाव्रत जी। और इन्हीं महाराज प्रियाव्रत जी, इनके पास सूर्य के समान तेजस्वी रथ था। जब ये चला करें तो कहीं अधेला नहीं रहा करता, प्रकाश छा जाए जिधर रथ जाए, ऐसा इनका प्रभाव था। भगवान के बड़े अनन्य उपासक थे, बड़े प्रेमी थे, संतों के प्रति बड़ा अनन्य प्रेम रखते प्रियाव्रत जी। इन्हीं महाराज प्रियाव्रत जी के आगे चल करके 7 पुत्र हुए और 7 पुत्रों को इन्होंने 7 द्वीप का राजा बना दिया। और उसके पश्चात बड़े पुत्र नभग हुए, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र ऋषभदेव जी। ये ऋषभदेव जी भी भगवान के 24 अवतारों में इनका भी एक अवतार है। जो 24 अवतार भगवान के आप लोग सुनते होंगे, तो 24 अवतार में ऋषभदेव जी, पृथु जी, सनकादिक, नारद, ये सब भगवान के अवतार में आते हैं। तो इन्हीं महाराज ऋषभदेव जी के आगे चल करके 100 पुत्रों का कथा आती है। 100 पुत्र हुए ऋषभदेव जी के। 100 पुत्रों में 9 योगेश्वर हो गए। 9 योगेश्वर जिनकी कथा भागवत के 11 स्कंध में मिलेगी, हम लोग सुनेंगे। और सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। महाराज ऋषभदेव जी बड़े प्रतापी राजा, बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। उनका एक नियम था महाराज ऋषभदेव जी का, वो राज्य काज का काम तो देखते ही, और जब शाम को अपने भवन आए, महल आए, तो अपने पुत्रों को बुलाए और पुत्रों को बुला करके उपदेश कराया करते। एक प्रत्येक पिता का धर्म होता है कि दिन भर कहीं भी रहे, पर जब शाम के घर में आए तो अपने समस्त परिवार वालों को अपने पास बुलाए, बैठाए। परिवार वालों को बुलाए और बुला करके सुंदर उपदेश कराना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देना चाहिए। पर हम लोग ऐसा नहीं करते, सारा दिन घूमते रहेंगे, घर में भी आएंगे तो खा के सो जाएंगे। इसलिए अपने पुत्रों को उपदेश कराना चाहिए। और ऋषभदेव जी भी बैठाते हैं, सब पुत्रों को बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि पुत्रों, धार्मिक चर्चा करते हैं, सनातन धर्म की ज्ञान की बातें बताया करते हैं। और एक दिन अपने पुत्रों को उपदेश कराते हुए ऋषभदेव जी ने कहा कि हे पुत्रों, हम ये जानना चाहते हैं कि ये मानव जीवन तुम्हें क्यों मिला है। सभी पुत्रों ने बता दिया। तो ऋषभदेव जी ने कहा नहीं नहीं, ये पुत्र, हे पुत्रों, ये तुम्हें जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए इस जीवन से तुम लोग भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। इतना सुंदर उपदेश कराया, उनके 89 पुत्रों को वहीं वैराग्य आ गया। पहले वैराग्य की भावना बड़ी प्रबल हुआ करती, किसी को थोड़ा सा उपदेश करा दो वैराग्य आ जाए, थोड़ा सा ज्ञान की बातें बता दिया जाए वैराग्य आ जाए। पर आज ये स्थिति है साहब कि कितना भी उपदेश करा दिया जाए वैराग्य नहीं आता। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना बीत गए बीत गए बीत गए दिन भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना बीत गए दिन बीत गए दिन भजन बिना बीत गए दिन भजन बीत गए दिन भजन बीत गए बीत गए बीत गए दिन भजन। हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है, हम लोग भजन नहीं कर पाते। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। निरर्थकम जन्म गतम मदीयम। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जो न तरे भवसागर
नर समाज असपाय। जो न तरे भव सागर नर समाज। ये मानव का समाज अद्भुत समाज है, बहुत अद्भुत समाज है। और ये समाज पाकर के जो इस भव सागर से नहीं तरा अथवा तरने का प्रयास नहीं किया तो व्यक्ति बड़ा निंदनीय है। सोकृत निंदक मंदमति, वो व्यक्ति अति निंदनीय है। मति उसकी बहुत ही अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है। और आत्माहन गति जो है उसे आत्महत्या का पाप लगता है। विचार करिए, इतना बड़ा पाप लगता है जो इस भवसागर से तरने का उपाय नहीं करता, प्रयास नहीं करता। आत्माहन गति जो है। और 5 प्रकार की जो महापाप बताया है, पंचोग्र पापा शलचंद्रकारिणा कूरा पिशाचा इव निर्दयस्य। तो 5 प्रकार के जो महापाप है उनमें एक महापाप है आत्महत्या करना। क्योंकि आत्महत्या के बाद प्रायश्चित के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, इसलिए उसको महापाप कहा गया है। इसलिए हम सब लोग इस बात का चिंतन करें कि मानव को तन तो मिल गया, पर हम सब लोग मानव तन पाकर के भी भगवान का भजन करने या भवसागर से तरने का प्रयास नहीं करते। इसलिए सब लोग प्रयास करिए, नहीं बड़ा भारी अपराध सिद्ध हो जाएगा, दोष लग जाएगा जीवन में। ऋषभ देव जी के 89 पुत्रों को वैराग्य आ गया, महात्मा बनकर जंगल चले गए, राम राम जपने लगे। और ऋषभ देव जी भी दिगंबरों का वेश धारण किया, दिगंबर बन गए ऋषभ देव जी। इसीलिए जैनी लोग, जो जैनी लोग होते हैं तो वो लोग ऋषभ देव जी को 8वां तीर्थंकर के रूप में स्थान दिया है। ये जैनी लोग कहते नहीं हम अलग हैं, पर इनको पता नहीं कि हमारे ही ऋषभ देव जी को तुमने, जिनकी कथा भागवत महापुराण में आई है, तुम लोग उन्हीं को मानते हो। तो ये दिगंबर, जो दिगंबर होते हैं जैन, वो महात्मा लोग होते हैं उनके अनुनायी, तो वो लोग उनको मानते हैं। तो वही दिगंबर के वेश धारण करके ऋषभ देव जी ने विचरण किया और अंत में जाकर अपने पुत्र भरत को भारत का सम्राट बनाया। और भारत का सम्राट बना करके भरत जी भी को भी बड़ी गिलानी है कि मेरे पुत्र, मेरे भाई कितने अच्छे थे, पिता ने उपदेश कराया, सब भगवान का भजन करने जंगल में वास कर रहे हैं और मैं एक राज्य काज के चक्कर में पड़ा हूँ। भरत जी का भी समय व्यतीत हुआ और उनके यहाँ एक पुत्र हुआ सुमति, और सुमति नाम का पुत्र जो बड़ा हुआ उसे राजा बनाया। और भरत जी भी जंगल, पहले के लोगों को वैराग्य आ ही जाता था, जैसे अवस्था बढ़ जाए वैसे भी हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, 4 आश्रमों का पालन करना चाहिए हम लोगों का। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम हैं। तो ब्रह्मचर्य विद्या का जब जीवन रहे, विद्यार्थी का जीवन रहे तो ब्रह्मचर्य की अवस्था हो गई। उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश और उसके बाद सन्यास ले लेना चाहिए। जैसे 50 के व्यक्ति आगे बढ़े तो फिर उसे सन्यास धारण कर लेना चाहिए और सन्यास लेकर के वानप्रस्थी हो जाए। पर जैसे जैसे उम्र ढलती है और व्यक्ति वृद्ध होता है वैसे वैसे गृहस्थी का बोझ उसके मस्तक में है, वो ऐसे ही माया मोह की गृहस्थी में फंसता जाता है। कितना भी कहो उसे चलो भजन करो, भजन करे, पर भजन नहीं करता। इसलिए जब समय आ जाए, उम्र ढल जाए तो सन्यास ले लेना चाहिए। पहले के राजा महाराजा सन्यास ले लिया करें, चले जाएं किसी आश्रम में, गुरु आश्रम में चले जाएं, संत आश्रम में चले जाएं, भगवान का भजन करें। पर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, जीवन भर गृहस्थी का भार ढोते 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 एक दिन इस लोक से चले जाते हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु को प्राप्त करना, पुनः 84 के चक्कर में भटकना, पुनः ये क्रम हमारे जीवन में लगा रहता है। और बहुत लोग तर भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि तरते नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर और भी अद्भुत भक्तों की मंडली है भगवान के अनन्य। तो ये ऋषभ जो भरत जी जिस भूमि जिस स्थान पर गए भजन करने के लिए, वो बड़ा अद्भुत स्थान है। वो स्थान का नाम है दामोदर कुंड। ये दामोदर कुंड पड़ता है नेपाल में, मुक्ति नारायण। जब आप जाएंगे मुक्ति नारायण से बहुत आगे चलकर के करीब 60-70 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दामोदर कुंड मिलेगा। मुक्ति नारायण तक तो साधन है, मुक्ति नारायण तक लोग जाते हैं, पर दामोदर कुंड जाना थोड़ा कठिन। जाते महात्मा लोग जाते हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन लेवल कम है, जे स्वस्थ पूर्ण स्वस्थ हैं वही लोग जाते हैं वहाँ। और वहाँ सच्चे शालिग्राम जी मिलते हैं,
उसे गंडकी नदी के कहीं का भी आप कोई भी पत्थर उठा लीजिए, वो शालिग्राम भगवान के रूप में पूजित होता है। जैसे नर्मदा के कंकड़ सब शंकर, नर्मदा जी से कोई शिला उठा लाइए आप घर अपने निवास में रख लीजिए, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती नर्मदेश्वर महादेव की। ऐसे ही शालिग्राम गंडकी नदी का कोई शिला उठा करके ले आइए, घर में रख लीजिए, पूजा करिए, शालिग्राम भगवान के रूप में वही शालिग्राम है। संत लोग तो कथा हमने सुना है संतों के मुख से कि आज भी आप जाएं वहां और अपने साथ में हरा भरा तुलसी का वृक्ष लेकर के जाएं और उस कुंड में छाड़ दें, दामोदर कुंड में, तो 15 फीट नीचे से शालिग्राम जी उठेंगे और तुलसी पत्र से लिपट जाएंगे। वही सच्चे शालिग्राम जी हैं। आज भी लोग जाते हैं, महात्मा लोग जाते हैं, ले आते हैं शालिग्राम। उस स्थान पर भजन करने के लिए भरत जी गए हैं और वहां जाकर के भजन करना आरंभ कर दिया। संकल्प ले लिया कि दिन में 200 माला जाप करूंगा, और 200 माला जाप का संकल्प उनका पूर्ण होने लगा। पर धीरे धीरे उनका जैसे भजन का प्रभाव बढ़ा, वैसे उनके मन में एक दिन एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। प्रेम किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रेम मानो से, किसी जीव के प्रति भी हो जाता है प्रेम। जैसे आज कल लोगों का प्रेम कुत्तों के प्रति नहीं, जहां देखो वहीं कुत्तों से प्रेम, उसको गोद में लिए ऐसे चलते हैं और घुमाते हैं। और मैं एक घटना आपको बताऊं सही, मैं एक दिन गया वेटनरी हॉस्पिटल कुछ गौ माता की सेवा के उद्देश्य से, तो वहाँ हम गए तो हम सोचे यहाँ गौए होगी, गौए का अस्पताल है, और वहाँ लाइन लगी रहे बड़ी लंबी, सब कुत्ता लिए। हमने कहा भैया ये क्या, डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने कहा महाराज जी अब यहाँ कोई गाय नहीं आती, कुत्ते ही आते हैं, उन्हीं की सेवा हमको करनी पड़ती है, क्या करें। ये स्थिति है आज के परिवेश के, अब विचार कर लीजिए, ये स्थिति हम लोगों की है। अरे प्रेम करना है तो गौ से प्रेम करो, संत से प्रेम करो, माता पिता के चरणों से प्रेम करो, ये जीवन सवर जाएगा, सुधर जाएगा। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। कितना बदल गए हम लोग, कितना हम सबके जीवन में बदलाव आ गया। अगर सेवा इस संसार में कोई सेवनीय है तो सिर्फ गौ ही सेवनीय है। गौ का ही दर्शन, गाय की ही पूजा, गाय की प्रदक्षिणा, और जो जिसकी सेवा करेंगे निश्चित उसकी गति में वो पहुंच जाएगा, और पहुंचते हैं। इसलिए तो उनका प्रेम, भरत जी का प्रेम, एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसी मान्यता है धर्मशास्त्रों की कि जल में खड़े होकर के गायत्री की आराधना किया जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिनको मंत्र सिद्ध करना हो तो मैं उपाय बताता हूँ। आप जल में खड़े हो जाइए, गले तक जल में खड़े हो जाइए और मंत्र का जाप करिए। जो मंत्र आपका 3 साल में सिद्ध नहीं होगा वो 3 महीने में सिद्ध हो जाएगा मंत्र। इतना प्रभाव है जल में खड़े होकर भजन करने का। तो वो महात्मा है, जल में खड़े होकर के भजन कर रहे थे, सुंदर राम राम का आज भी बहुत संत करते हैं। आप देखिए गंगा उंगा जी में हमने तो कई बार देखा, तो जलाशय में खड़े हो जाएंगे, गायत्री की उपासना कोई कर रहा, कोई इष्ट देव की उपासना, तो जाप कर रहे थे। तभी एक दृश्य उन्होंने देखा कि एक हिरणी जल ग्रहण करने के लिए आई, जल पी रही थी। तभी किसी सिंह ने दहाड़ लगा दिया और सिंह के भय से हिरणी उसी जलाशय में छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई और संयोग ऐसा था कि वो गर्भवती थी। सिंह का भय और तड़ते हुए जल्दी जल्दी जा रही, तो बहते हुए जल में एक शावक शिशु को जन्म दे दिया। वो तो तैर के उस पार चली गई, पर उसका जो शावक है, शिशु है, उसी जलाशय में बहता हुआ चला जा रहा। महात्मा भरत ने दृश्य को नेत्रों से देख लिया, दया आ गई महात्मा को। होना चाहिए महात्मा को दया। वो माला गले में डाल लिया और बहते हुए जीव को बचा लिया। ये परोपकार है, परोपकार करना चाहिए, बहते हुए जीव को बचाना चाहिए। संत का धर्म है, हम आपका धर्म है। एक कथा भक्तमाल में छोटी सी आती है कि एक महात्मा गंगा किनारे बैठे थे, गंगा किनारे भजन कर रहे थे। एक बिच्छू बही चली जा रही थी उसी गंगा में, तो महात्मा ने देखा अरे तो बिच्छू बह जाएगी, मर जाएगी, क्यों नहीं इसे बचा लूं। तो हाथ बढ़ाया और निकाला बाहर, तो उसने डंक मार दिया बड़ी तेजी से, छूट गई बिच्छू। पुनः बहने लगी, पुनः प्रयास किया, पुनः उसने डंक मार दिया। मतलब कई बार ऐसा होता गया। तो कुछ लोग वहां बैठे थे घाट में, उन्होंने कहा महात्मा तुम बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गए हो, ये बिच्छी बार बार तुम्हें डंक मार रही और तुम हो कि उसे मान नहीं रहे, बार बार बचा रहे हो। तो महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो उसका काम है, उसका स्वभाव डंक मारना, और हमारा काम है उसको बचाना।
तो जब वो अपना धर्म नहीं त्यागती तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? उसका स्वभाव डंक मारना और संत का काम है बहते हुए को बचाना। यही संत का धर्म है, यही संत का स्वभाव है, यही संत का वैशिष्ट है। और बहते हुए जीव को बचा लिया, उठा लाए कुटिया में अपने। कुटिया में चूंकि ठंडक प्रदेश है और ठंडक प्रदेश में अग्नि प्रज्वलित किया, उसको आग से बचाया और उसके प्राणों की रक्षा हो गई। और पर 2-4 दिन बाद भरत जी का ये धर्म होता कि उसको हिरण के झुंड में छोड़ देना चाहिए, पर हिरण के झुंड में नहीं छोड़ा, अपने कुटिया में ही रख लिया। अब जो 200 माला जाप करते हैं तो 150 बची। अब कुछ समय हिरण के सेवा में चला जाए, अब उसको हरी हरी घास ले आते, उसको पवाते, और जब कुछ व्यतीत हुआ तो 100 बची। धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आया कि सारा दिन उनका हिरण के बच्चे की सेवा में चला जाए, एक भी माला नहीं जाप कर पाते। आए थे हरिभजन को उटल लगे कपास, जैसे हम लोग भजन के लिए आए हैं और यहाँ माया मोह के गृहस्थ चक्कर में पड़ के भगवान को भूल गए। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। तो यही स्थिति, ये कथा हम सबके जीवन से बिल्कुल जुड़ी। इस कथा को अपने जीवन से जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल वही आप मिलेगा। और सारा दिन हिरण के बच्चे की याद बनी रहती, सूखी सूखी घास ले आते, विचार करते मैं मर जाऊंगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, सुरक्षा कौन करेगा। और ऐसा भी एक दिन समय आया कि उनके महाप्रयाण का समय आ गया। और जब महाप्रयाण का समय आया तो न राम की याद न गोविंद की याद, किसी की याद नहीं। मैं मर जाऊंगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा, ये जंगल के हिंसक जीव आएंगे खा जाएंगे इसको। बस हिरण का बच्चा उनके हृदय में बैठा हुआ है, मन में बैठा हुआ है। इसीलिए संत लोग कहते हैं अंत समय अगर किसी का चिंतन करना है तो राम राम का चिंतन करो, राम राम कहो। ओ राम नहीं आता अंत में, बड़ा कठिन है, राम नहीं आता। महात्मा लोग बार बार उपदेश कराते हैं कि राम राम कहो, राम राम कहो, माला फेरो। क्योंकि हमारी मान्यता है कि राम राम कहते रहेंगे शायद हमारे जीवन का अभ्यास बन जाए और अंत में वो राम आ जाए, पर अंत में वो राम नहीं आता। पर उनके आ भी जाता है जो राम राम का जाप करते हैं सदा। हम लोग भी अभ्यास बना ले जीवन का। प्राण प्रयाण समय कफवाद कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतु मानस राजहंसा। सुभद्रा जी भगवान की स्तुति करती हैं और स्तुति करते हुए ये बात कहती हैं कि हे कन्हैया, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमारा ये जो मन है आज ही आपके चरण कमल रूपी पिजड़े में फंस जाए। ये मन राजहंस है और वो कहती है कि मन आपके चरण कमल रूपी, आपके चरण कमल पिजड़ा बन जाए और हमारा मन उसमें कैद हो जाए। जैसे आप कोई पक्षी पकड़ कर ले आइए और एक पिजड़े में उसको कैद कर दीजिए और फिर वो पक्षी उड़ नहीं सकता, बंद है। ऐसे ही हमारा ये मन आपके चरण कमल रूपी पिजड़े में कैद हो जाए, बंद हो जाए। लाख प्रयास करने के बाद भी ये मन बाहर न निकले। हम लोग भी भगवान से बात कहते हैं, महाराज जनक जी भी यही बात कहते हैं, बार बार मांगो कर जोरे मन पर हरई चरण जन भोरे। हे प्रभु, लाख प्रयास करने के बाद भी हमारा मन आपके चरणों को अलग न हो, आपके चरणों में लगा रहे। यही बात आज यहाँ भी भागवत जी में भी आ रही है। और भरत जी किसी की याद नहीं, और अंतमति सो गति, अंत के समय जिसका आप चिंतन करेंगे उस वही गति आपको प्राप्त होगी। ये कथा प्रमाण है। और हिरण के बच्चे की याद में शरीर त्याग दिया और हिरण के बच्चे में योनि में जन्म ले लिया। पर हिरण की योनि में जन्म तो लिया, पर उनको इस बात का स्मरण है कि हम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त संगा श्रुत संग बंधवा। इस बात का स्मरण है कि हम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा था। हिरण की योनि में भी उनको इस बात का स्मरण है, स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई।
विमुक्त संगहा, संग दोष लगा, जिसके कारण आज मुझे हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। पर बड़ी गिलानी है, क्योंकि भजन तो भगवान का मानव तन से ही किया जा सकता है। आप सोचो कि पशु की योनि में भजन कर लेंगे, वहां व्यवस्था नहीं है। आप सोचो पक्षी बन करके राम राम जप लें, नहीं कर सकते आप। ये व्यवस्था तो हम ही आपको मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जहीं पर लोक सवारा, पाई न यहीं पर होत सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है, ये शरीर ही साधनों का धाम है। मोक्ष कर द्वार प्रशस्त करता है ये शरीर, इसलिए शरीर पा करके हम सब लोग भजन करें। नहीं सोचो कि कुत्ता बिलारी की योनि में भजन करेगा, वहां इसकी व्यवस्था नहीं है। भरत जी को बड़ी गिलानी है, बड़ा कष्ट है। बहुत दिनों तक हिरण की योनि में वास किया, पर भगवान की एक करुणा है कि भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं। अगर जीव किसी कारणवश पाप में प्रवेश कर जाए तो भगवान अवसर प्रदान करते हैं। और भरत का तीसरा जन्म, एक दिन जंगल में आग लग गई और सारे हिरण भाग गए। भरत जी उसी आग के लपेटों में घिर गए, प्राणांत हो गया। पर भगवान ने तीसरा जन्म भरत जी को दे दिया। और इस बारों एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। भरत जी के 3 जन्मों की कथा आती है। एक जन्म में वो राजा बने, दूसरे जन्म में हिरण बने और तीसरे जन्म में पुनः एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण, उनके 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी की जुड़वा संतानें हुई और उनमें सबसे छोटे भरत जी जन्म लिया। और जैसे ही भरत जी जन्म लिया, पलथी मारकर बैठ गए, भगवान के प्रणाम किया, हे प्रभु आपने एक अवसर प्रदान किया है और मैं आपको वचन देता हूं, अब कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे बंधन में बंधना पड़े। और भरत जी मौन हो गए। पिता ने गायत्री दिया, नहीं सुनाया, नाम पड़ गया जड़ भरत। उन्हीं का नाम जड़ भरत पड़ा। हमारे भारत में 3 भरत हुए। आपके मन में बात आ रही हो कि भारत भूमि का नाम भारत कैसे पड़ा? क्योंकि इस भारत का नाम पहले था अजनाब खंड, आर्यावर्त। आर्यावर्त के नाम से भारत भूमि जानी जाती थी, अजनाब खंड के नाम से। पर भारत कैसे पड़ गया, कब से? तो भारत तभी से पड़ा है। हमारे यहाँ 3 भरत हुए, एक दुष्यंत नंदन शाकुंतला कुमार भरत, एक कैकेयी नंदन भरत और एक श्रीमद् भागवत के परम ज्ञानी जड़ भरत। इन तीनों भरतों को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं। और हम लोग भी धन्य की भारत भूमि में जन्म प्राप्त किया है। बोले भारत माता जहाँ डाली डाली पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हाँ ताली बजा के खड़े हो जाइए। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय हो।
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत अपने पिलाए, अमृत वो पिलवाए, विजय जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखारे। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बद्री विशाल नाथ धाम की जय हो। सब लोग पुनः पूर्वत अपने अपने स्थान पर। आलस चले गए, पांडे जी नहीं गए। अच्छा, तो आलस भारत, हम लोग भारत के अंतिम प्रथम गांव में बैठे हैं। अभी यहाँ से आप आगे जाएंगे तो मुझे लगा ये ऐसा स्थान ही है जहाँ भारत माँ का, हम सब लोग उस स्थान पर बैठे हैं, तो उसका दर्शन करें भजन के माध्यम से। सुंदर अद्भुत हमारे पवन भैया ने अद्भुत प्रस्तुति देकर के हम सब लोगों को अपने मातृ प्रेम जागृत कर दिया, देश प्रेम जागृत कर दिया, ये सुंदर भजन गा करके। अभी हम लोग कल वहाँ गए थे दर्शन कर ले, तो भारत का प्रथम गांव, हाँ माड़ा जी, पहले इसको अंतिम गांव बोला जाया करता था, अब इसको प्रथम कर दिया है। भी प्रथम होना भी चाहिए प्रथम, तो वहाँ तो बहुत ही सुंदर है। तो हमारे इस भारत भूमि का नाम ही भारत भूमि तभी से पड़ा है, इन्हीं भरतों के कारण है इस भूमि का नाम ही भारत भूमि पड़ गया। तब से आज तक ये भारत भूमि के नाम से ही जाना जाता है। और हम सब लोग इस भारत भूमि में निवास किया है। यहाँ आने के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें भी भारत भूमि में जन्म मिल जाए, भारत भूमि में हम वास करें।
हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग भाग्यशाली हैं जो भारत में जन्म मिला। लगता होगा आपको कि नहीं, विदेश में बड़े सुखी हैं, वहाँ के स्वयं लोग यहाँ आते हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता को लेकर जा रहे हैं। पर हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम सब लोग उनकी सभ्यता को स्वीकार करने में विवश हैं। यह हम सबके जीवन का दुर्भाग्य है। इसलिए अपनी सभ्यता को बचा करके रखिए। आप जानिए कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारा धरोहर क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारी परंपरा, सनातन धर्म क्या है, इस विषय को जानना परम आवश्यक है। और पंचम स्कंद, भागवत के पंचम स्कंद में